राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के बारीपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के वार्षिक सम्मेलन का किया उद्घाटन। राज्यपाल रघुवर दास भी रहे मौजूद। विकसित भारत संकल्प यात्रा विभिन्न जिलों में जारी। यात्रा के सिलसिले में कल से केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर का 3 दिवसीय झारखंड दौरा। साहिबगंज में विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ संपन्न। खास और आम हुए शामिल, किया प्रसाद ग्रहण। और दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर कराटे चैंपियनशिप में राज्य के कराटेकारों का उम्दा प्रदर्शन। झारखंड कराटे टीम ने जीता 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के दौरे पर हैं। उन्होंने आज विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने बारीपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल रघुवर दास समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने संथाली में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संथाली भाषी लोगों को सर्वप्रथम अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए काम करना चाहिए। राष्ट्रपति ने संथाली समुदाय और भाषा के समृद्ध इतिहास और परंपरा को बनाए रखने के लिए इस भाषा के लेखकों के कठिन परिश्रम की सराहना की। abo lekan adibasi do AI sai son khon bisti menak ko ona khona santari miti sorosia nagaman agaman susur jati santar jati parsi sedai khon ge mena santar jati chetan se rakab lagit sedai khona ge utputau kan tahe tobe aja lipi bang chiki bangte ina khan do जहां जहां पनत रे जहां रे संताड़ को तहना ओना पनत रे ओना चिकिते बन ऑल पढ़ावा काना ओना तेगे बन मारांगा काना ओना तेगे बन ओना हर तेगे बन चलावा काना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर एक रैली को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सनातन के अपमान के लिए विपक्ष की आलोचना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों और वंचित वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। श्री मोदी ने विपक्ष को गरीब और किसान विरोधी करार दिया। अब मैं राजस्थान भाजपा के नेताओं को बधाई देता हूं। उन्होंने भी संकल्प किया है कि 3 दिसंबर को बाद भाजपा की सरकार बनने के बाद किसान को 6,000 रुपया और यानी अब 12,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, किसान विरोधी गरीब विरोधी कांग्रेस सरकार आपके हित में ऐसा कोई फैसला ले ही नहीं सकती है। एक और उदाहरण मैं देता हूं, गरीबों को पक्का आवास देने की योजना। लेकिन राजस्थान में हम पूरी कोशिश के बाद भी अभी तक लगभग 20 लाख गरीब बना पाए हैं। यहां पाली जिले के गांवों में भी 35,000 से अधिक घर बने हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो सकती थी, लेकिन राजस्थान की गरीब विरोधी सरकार ने गरीबों के घर बनाने में लगातार अड़चनें लगाई। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धर्मांतरण के मुद्दे पर झारखंड की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। पहले क्या है कि धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है और झारखंड ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि देश की वो बड़ी समस्या है आज के तारीख में। और झारखंड की पिछली सरकार ने वहां कानून भी बनाए थे, जो लोभ और लालच से जोर जबरदस्ती किसी का भी धर्मांतरण करेगी, उसका शिकायत होने के बाद उसको सजा मिलेगी, उसको दंड मिलेगा। तो एक लोगों में भय पैदा हुआ था, लेकिन हेमंत सोरेन के आने के बाद फिर ये सारे भय
बिल्कुल पूरी तरह से इसको कहते हैं समाप्त हो गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए देश के दूर दराज के कोनों तक अनवरत पहुंच रही है। इस यात्रा में मात्र 5 दिनों में 826 ग्राम पंचायतों में 3 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए हैं। आज खूंटी के मुरही और फूदी पंचायत में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ। खूंटी के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा अनवरत जारी है। फूदी पंचायत भवन में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बैंक कर्मियों का आगमन हुआ तो स्थानीय लोगों ने पारंपरिक नृत्य के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुरही और फूदी में आसपास के ग्रामीणों को विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। हमारा देश विकसित तभी होगा जब हर परिवार विकसित होगा। इसके लिए आवश्यक है कि चाहे वह भारत सरकार की योजनाएं हो, राज्य सरकार की योजनाएं हो, उससे आप सभी अवगत हो और उसका लाभ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना लाई है जिसका नाम है PMFME, जिसमें आप 2 करोड़ तक का लोन जो है आप बैंक से आकर के ले सकते हैं और इसमें लगभग 35% का सब्सिडी आपको मिलेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेने आए ग्रामीणों ने इस दौरान देश की समृद्धि, एकता, अखंडता और कर्तव्य पालन की शपथ भी ली। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का सपने को साकार करेंगे। खूंटी जिले के अड़की प्रखंड के तिरला और मदहातू पंचायत, कर्रा के लोधमा और हाकाजांग तोरपा प्रखंड के दियाकेल तथा कमड़ा, मुरहू के बिंदा और रुमुतकेल में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को केंद्र सरकार के कार्यों तथा योजनाओं से अवगत कराया गया। लाभुकों ने मेरी जुबानी मेरी कहानी के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के फायदे को साझा किया। पहले हम लोग को लोन के लिए कहीं जाते थे तो बोला जाता था जमीन का रसीद दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, तो हम लोग को लोन नहीं मिलता था, जिसके कारण हम लोग अपना आजीविका नहीं बढ़ा सकते थे। अभी बैंक के द्वारा से आजीविका तरफ से लोन 4 लाख 5 लाख लेते हैं, निकासी करते हैं और आजीविका को बढ़ा रहे हैं। इस काम में मैंने सबसे पहले हम लोग का जो किसान भाई एवं बहन है वो लोगों को मिट्टी जांच करने के बारे में बताए। बहनों ने हमारे जो जैसे कि ऑफिस जो हम लोग का बैठते हैं ग्राम संगठन, वहीं पे मिट्टी लाए और मिट्टी ला के सब कोई जांच करवाए। इसी तरह हमारे किसान बंधुओं, हमारा पूरी पंचायत में ज्यादा कृषि से सभी किसान जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी किसान अपना अपना खेतों का मिट्टी जांच करा के, जांच के बाद जब कार्ड दिया जाए तो कार्ड में के अनुसार खाद का उपयोग करें। मौके पर एलईडी वाहन द्वारा स्थानीय लोगों को आयुष्मान भारत, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास, जनधन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना समेत अन्य सभी योजनाओं की जानकारियां दी गई। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। जन जन तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी है। सिमडेगा के कुरडेग प्रखंड अंतर्गत हेटमा पंचायत में भी यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों को जागरूकता वाहन द्वारा केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। गुमला के सिसई प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान विकसित भारत के लिए लोगों ने शपथ ली। कार्यक्रम में लाभुकों को विभिन्न योजनाओं से आच्छादित भी किया गया। इधर खूंटी के तोरपा प्रखंड अंतर्गत कमड़ा पंचायत में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जागरूकता वाहन ने लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान लोग काफी उत्साहित नजर आए और साथ ही कार्यक्रम से जुड़कर सेल्फी ली।
इस बीच विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर कल राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। कल दोपहर के समय देवघर हवाई अड्डे पर उनका आगमन होगा, जिसके बाद वे साहिबगंज के लिए प्रस्थान करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री साहिबगंज के तालझारी प्रखंड अंतर्गत फुटबॉल मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे। वे साहिबगंज सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन 22 नवंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर पंचायत भवन, करणपुरा और तालझारी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ ही साहिबगंज के मल्टी मॉडल टर्मिनल में अधिकारियों संग बैठक कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वे देवघर में बुधवार को प्रेस को भी संबोधित करेंगे। आगामी 23 नवंबर को वे देवघर से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज संपन्न हो गया। आइए देखते हैं छठ महापर्व से जुड़ी कुछ झलकियां। कपट रूप छठ आस्था का पर्व है। छठ में की बहुत महिमा है। छठ बहुत अच्छी ढंग से शुद्ध और साध्वी का पर्व है। हर साल हम लोग छठ करते हैं। छठ की महिमा बहुत है। बहुत आनंद आता है छठ करने में। छठी मैया का बहुत कृपा होती है हम सब पे और हम लोग हर साल करते हैं छठ को। ये घाट बहुत बड़ा है। बहुत आनंद आती है यहाँ पे आने में। लोक आस्था के महापर्व छठ पर हर ओर माहौल भक्तिमय दिखा। खास हो या आम, सभी ने इस पर्व में शामिल होकर मंगल कामना की। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने अपने गढ़वा आवास में सपरिवार सूर्य उपासना की। उन्होंने भगवान भास्कर को उषा अर्घ्य अर्पित कर देश और राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी छठ पूजा के उपरांत विभिन्न गांवों में जाकर प्रसाद ग्रहण किया और आशीर्वाद लिया। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी सूर्योपासना के महापर्व छठ पर विधि विधान से सूर्योदय की पूजा अर्चना की और अर्घ्य अर्पित किया। इधर रांची सांसद संजय सेठ ने भी श्रद्धा के साथ छठ के विभिन्न अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। उन्होंने व्रतियों के आवास पर जाकर छठ का प्रसाद ग्रहण किया और उनका आशीर्वाद लिया। श्री सेठ ने घाटों पर भी श्रद्धालुओं और एनडीआरएफ जवानों से मुलाकात की। राज्य भर में आज श्रद्धा के साथ गौमाता की आराधना का पावन पर्व गोपाष्टमी मनाया गया। भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी ने एक तस्वीर साझा कर गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने भी एक फोटो साझा कर गौ और गोविंद के पूजन के त्यौहार गोपाष्टमी की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि सनातन धर्म में गौ सेवा को ईश्वर की सेवा माना गया है। यह हमारी संस्कृति और जीवन का आधार है। उन्होंने सभी से गोवंश के संरक्षण और संवर्धन का प्रण लेने का आह्वान किया। रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार ने 2 अपराधियों को जिला बदर किया है। गौरतलब है कि ये दोनों जेल से रिहा होने के बाद रंगदारी मांगने में सक्रिय थे। इनके इतिहास को देखते हुए इन्हें जिला बदर किया गया है। इन अपराधियों को आदेश पारित होने के 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा को छोड़ना होगा एवं अगले 6 महीने जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी। देवघर में पुलिस ने पिछले दिनों हुई हत्या का खुलासा करते हुए 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 3 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के घर छापेमारी के क्रम में अलग अलग ठिकानों से 3 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 8 खोखा और हत्याकांड में प्रयुक्त की गई 2 बाइक समेत 4 मोबाइल बरामद किए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए डकैती की योजना बनाते अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। बता दें आपको कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 6 अपराधियों को धर दबोचा है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार समेत कई चीजें बरामद की। ये लोग जमशेदपुर के वेस्टपुर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस एरिया में एक व्यवसायी के घर में डकैती की योजना बना रहे थे।
ये अपराधी इतने शातिर थे कि इनका मंसूबा पुलिस बनकर डकैती करने का था। इनके पास से पुलिस की वर्दी भी बरामद की गई। इधर जमशेदपुर के गोलमुरी थाना के क्षेत्र में पुलिस ने झपट्टा मार गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने छिनतई किए गए आईफोन समेत अलग अलग कंपनी के 25 फोन, एक एसबीआई का एटीएम कार्ड, 33,000 रुपए नगद और एक स्कूटी बरामद किया है। रामगढ़ में पिछले दिनों हुई गोलीबारी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। जिस शख्स पर गोलीबारी हुई थी उसका बेटा ही उसमें शामिल था। पुलिस की जांच पड़ताल के क्रम में पता चला कि घायल व्यक्ति के बेटे ने यह सारा खेल रचाया था ताकि जमीन एवं नौकरी हड़पा जा सके। पुलिस ने मौकाए वारदात से जिंदा कारतूस भी बरामद किया और आरोपी के मोबाइल को भी जब्त किया। केंद्र सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण को लेकर सतत प्रयत्नशील है तथा कृषकों को उन्नत तकनीक से जोड़ा जा रहा है। खूंटी अंतर्गत तोरपा, दियांकेल और बारकुली में नवनिर्मित किसान पाठशाला में प्रगतिशील किसानों के बीच ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका के छिड़काव का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। ड्रोन तकनीक का आजकल हर जगह उपयोग देखा जा रहा है। खूंटी अंतर्गत तोरपा, दियाकेल और बाराकुली में नवनिर्मित किसान पाठशाला में ड्रोन स्प्रे के माध्यम से टमाटर, मटर और आलू के खेत में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका का छिड़काव किया गया। इस दौरान पहली बार तोरपा प्रखंड और आसपास के किसानों ने खेतों में ड्रोन स्प्रे का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखा। यहाँ पे क्योंकि अनसेफ रहेगा, यहाँ पे नहीं ले। इफ्को के प्रबंधक चंदन कुमार ने किसानों को नैनो यूरिया और डीएपी के छिड़काव से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 50 किलोग्राम यूरिया डीएपी की जगह मात्र 500 ml नैनो यूरिया डीएपी खेतों में लगता है। साथ ही 1 एकड़ में लगे फसल के लिए मात्र 500 ml का छिड़काव काफी है। तो घास नहीं बढ़ेगा तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे और साथ में आपको एक्स्ट्रा लागत करके घास भी खानी पड़ेगा। वो खाना भी नहीं खाएगा, यूरिया देते हैं घास भी खाना खाता है। तो कई तरह का इसमें हमारी समस्याएं दूर भी हो जाती है। तो इस चीज को आप लोग भी सबको बताइए। उन्होंने यह भी बताया कि नैनो यूरिया प्रधानमंत्री के विकसित भारत का सपना है। नैनो यूरिया का छिड़काव करने से खाद कम लगती है और ज्यादा पैदावार होती है। ड्रोन से छिड़काव करने से पौधे के पत्तों के ऊपरी और निचले हिस्से दोनों में स्प्रे होता है। इससे पौधों को ज्यादा मात्रा में विटामिन मिनरल्स मिलते हैं और पौधे की ग्रोथ परंपरागत खेती की तुलना में बेहतर होती है। ये ड्रोन दोनों से पौधे को हम लोग खाना दे रहे हैं। मैनुअल में क्या होता है कि जो हम खाना दे रहे हैं उसमें पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, टाइम ज्यादा लगेगा। और ये जो हमारा ये डोज है, डोज तो लगभग सेम रहेगा, तो समय ज्यादा लगेगा, पानी ज्यादा लगेगा। और जो स्प्रे होगा वो पत्तियों के ऊपरी भाग में केवल होगा, अपर लिप में। जबकि ड्रोन के द्वारा हम करेंगे, समय कम लगेगा, पानी कम लगेगा और ये पूरा पत्तियों के दोनों साइड में होगा। तो पत्ती इससे अधिक मात्रा में अवशोषित करेगी, जिससे कि कार्य प्रणाली तेजी से बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो ग्रोथ पौधों का ज्यादा होगा। इस स्थिति में पौधे सही समय पे फल फूल देंगे। तकनीकी कोऑर्डिनेटर रोशन कुमार ने बताया कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से परंपरागत यूरिया की तुलना में ज्यादा पैदावार होती है और लंबे समय तक फसलों को सुरक्षित रखा जा सकता है। आलू की खेती के बाद बगैर कोल्ड स्टोरेज के ही उन्हें लंबी अवधि तक रखा जा सकता है। ड्रोन लिक्विड फर्टिलाइजर मिक्स करिए और आपकी उपज में ना आपको क्यों फायदा होगा वो भी मैं बताता हूँ। ये आलू का खेत है, इसमें आप स्प्रे करेंगे अपने हाथ वाले मशीन से तो आप घुसेंगे तो उसका मेड़ जो है वो दबेगा और दबेगा तो आलू का साइज दबेगा। करेक्ट। तो अगर आप ड्रोन से स्प्रे करेंगे तो आपको खेत में जाने की जरूरत नहीं है। आलू को ज्यादातर उपजाऊ ही होना चाहिए। तो जब आप खेत में जाने की जरूरत नहीं है आपको आलू के खेत में, तो आपकी उपज अपने आप 10% बढ़ जाएगी। ड्रोन स्प्रे के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान तोरपा, दियानकेल, गुफू और बाराकुली के प्रगतिशील किसान मौजूद थे। ड्रोन तकनीक से सभी प्रभावित दिखे और इसके इस्तेमाल में रुचि दिखाई। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। गोवा में आज से 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हो गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक भव्य समारोह के दौरान इसका उद्घाटन किया। 9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में 277 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी।
3 गुना ज्यादा, लगभग 3000 फिल्मों का आना पूरी दुनिया भर से अपने आप में दिखाता है कि इफ्फी में बहुत इंटरेस्ट बढ़ा है। 20% सालाना हमारी मार्केट बढ़ रही है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। और जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम यहाँ पर आ रहा है, जो फिल्मों के निर्माण का हो रहा है, वो अपने आप में एक नई रुचि खड़ी कर रहा है दुनिया भर की। एनिमेशन हो, विजुअल इफेक्ट्स हो, गेमिंग हो, कॉमिक हो, ये दिखाता है कि भारत में दुनिया की रुचि है। आज एक बड़ी घोषणा हम करने वाले हैं फिल्म पॉलिसी को लेके, लेकिन उससे पहले मैं इतना कहूँ कि OTT अवार्ड्स हो या हमारे फिल्मों के अवार्ड्स हो, इसमें भारतीय कंटेंट की एक धूम दुनिया भर में मची है। लास्ट ईयर जैसे हमने RRR से लेके एलिफेंट विस्परर्स तक से डॉक्यूमेंट्रीज को भी देखा, ऑल दैट ब्रीथ्स को देखा, इन्होंने भारत की पहचान दुनिया भर में बनाई है। और आशा करता हूँ आज भी दुनिया के इस मंच पे जहाँ इफ्फी का 54th एडिशन होने जा रहा है, एक शानदार काम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पर 26 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस महीने में मन की बात कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में सुझाव मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से माईगॉव या नमो ऐप पर सुझाव देने का आग्रह किया है। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर कराटे चैंपियनशिप में उम्दा प्रदर्शन करते हुए झारखंड की टीम ने 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक हासिल किया। बालिका वर्ग में रामगढ़ की काशवी मेहता ने कुमिता में गोल्ड मेडल जीता, वहीं पश्चिमी सिंहभूम की प्रियांशी खंडेत और रांची की काथा स्वार ने कुमिते कराटे स्पर्धा में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। बालक वर्ग के कुमिते स्पर्धा में रामगढ़ के आदित्य सिन्हा ने कांस्य पदक हासिल कर देश और राज्य का नाम बढ़ाया है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के बारिपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के वार्षिक सम्मेलन का किया उद्घाटन। राज्यपाल रघुवर दास भी रहे मौजूद। विकसित भारत संकल्प यात्रा विभिन्न जिलों में जारी। यात्रा के सिलसिले में कल से केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर का 3 दिवसीय झारखंड दौरा। साहिबगंज में विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ संपन्न। खास और आम हुए शामिल, किया प्रसाद ग्रहण। और दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर कराटे चैंपियनशिप में राज्य के कराटेकारों का उम्दा प्रदर्शन। झारखंड कराटे टीम ने जीता 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक।